हर बात गुजान हिली ना हिली। हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन की प्रतिकूलताएं घटें, आपके जीवन के दुख और दारिद्र्य का शमन हो और आपके जीवन में सुख और शांति का वास हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपने वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वह है कि हमारे पास बहुत कम समय है। हमारे पास बहुत कम समय है। कलयुग में अगर किसी जीव के पास, किसी मनुष्य के पास सर्वाधिक कमी किसी वस्तु की है तो वो है समय। आप किसी से पूछिए, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, व्यापारी हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, परिवार का हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, रिक्शा चला रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, टाटा बिरला अंबानी तक को ले लीजिए, किसी को भी अगर आप उनसे पूछिए तो कहते हैं भाई समय बहुत कम है, मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने का, मेरे पास समय नहीं है भगवान का भजन करने का। तो कलयुग का जो सर्वाधिक संकट का विषय वस्तु है लोगों का, वो है समय। यद्यपि समय चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों में 24 घंटे का ही होता है। चारों युगों में लोगों के पास समय इतना ही होता है जितना आज हमारे पास है। लेकिन आज चाहे कोई व्यक्ति काम करने वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति खाली बैठा हो, सबके लिए समय का अभाव है। आप बात करो संत महात्मा की, बात करो सन्यास की, बात करो धर्म की, बात करो अध्यात्म की और बात करो भगवान की भक्ति की, तो पहला व्यक्ति तुरंत कहता है भाई मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, भगवान का भजन कब तो कर, बाद में कर लेंगे। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मित्रों, सुधीजनों, विद्वज्जनों, मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, यकीन मानिए आपके पास समय वास्तव में बहुत कम है। और जो समय है उस समय को आप जहाँ खर्च कर रहे हैं वह बहुत ही गलत रास्ते पर खर्च कर रहे हैं। इस रास्ते पर जाने पर, इस रास्ते पर किए गए आपके समय के अपव्यय का, आपके समय का जहाँ आप व्यय कर रहे हैं, इसका आपको इस दुनिया से जाने के पश्चात आपको इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे हम 60 वर्ष तक की सेवा करते हैं, व्यापार करते हैं, 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति आते के बाद घर लौटते हैं, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि हमने अपने बैंक बैलेंस में कुछ पैसे नहीं बचा रखे हैं, कुछ हमने एफडी नहीं कर रखी है, कुछ भविष्य की योजनाओं में नियोजित नहीं कर रखा है कि ताकि 60 वर्ष के पश्चात जब हम नौकरी हमारी समाप्त हो जाएगी और हम अपने घर जाएंगे तो हम उसका अपने जीवन का शेष जीवन कैसे यापन करेंगे, शेष जीवन कैसे बिताएंगे। तो उस निमित्त अगर हमने भविष्य के लिए कुछ अपने प्रोविडेंट फंड में, कुछ पीपीएफ में, कुछ अन्य एफडीज़ में, कुछ पेंशन योजनाओं में कहीं हमने अगर आपका पैसा अपना नहीं लगा रखा है तो यकीन मानिए हमारा 60 वर्ष के बाद का जो उत्तरोत्तर जीवन है वह बहुत दुखमय बीतने वाला है। तो जिस प्रकार से हम अपने रिटायरमेंट के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात के जीवन के बारे में सोचते हुए भविष्य निधि में की योजनाओं में अपना पैसा कुछ न कुछ बचाते हैं ताकि हमारा भविष्य 60 वर्ष के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात का जो हमारा जीवन है वह थोड़ा सुखमय बीते। तो उसी प्रकार से भाइयों और बहनों, इस जीवन के पश्चात जो हमको 70 साल, 80 साल, 100 वर्ष का मिला है, जिसमें हम आधा से ज़्यादा बिता चुके हैं और आधा जो बचा है उसमें भी हम आधा सोने में बिता देंगे, आधा में जो बचा है उसमें भी हम आधा संसार के कार्यों में, आवश्यक कार्यों में बिता देंगे। जो थोड़ा बहुत हमारे पास 2-4 साल का समय बचता है शेष, अगर हमने उसको भगवान के भजन में नहीं लगाया, अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात, यानी इस जीवन की समाप्ति के पश्चात जो अगला जीवन हमको मिलने वाला है, जहां हम अपने अस्थायी घर जाने वाले हैं, तो वहां पर हमारे पास अगर हमारे प्रोविडेंट फंड में, हमारे पीपीएफ में, हमारे बचत खाते में, हमारे एफडी के रूप में, हमारे बैंक बैलेंस के रूप में अगर भजन नहीं है, भगवान का नाम का हमारे पास पूंजी नहीं है, तो यकीन मानिए हमारा आपका उत्तरोत्तर जीवन, इस जीवन के पश्चात का जीवन बहुत ही दुखमय होने वाला है, बड़ा ही कष्टमय होने वाला है। श्रीमद् भागवत में 36 नरकों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है कि किस प्रकार के कार्य करने से हमें किस प्रकार के नरक की प्राप्ति होती है और किस प्रकार का कार्य करने से हमें किस प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसका भी उल्लेख है। लेकिन नरक और स्वर्ग दोनों ये क्षणभंगुर हैं, ये अस्थायी नहीं है,
यह भी एक पड़ाव है। जैसे इस मृत्यु लोक में हमारा एक पड़ाव है, 60 साल 70 साल 80 साल के लिए हम यहाँ आते हैं और उसके पश्चात मुझे जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार से स्वर्ग और नरक की जो पड़ाव है, जो यात्रा है, जो ठहराव है, जो स्थान है, जो धाम है, वह भी अस्थाई नहीं है, वह भी अस्थाई है, वो क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर के लिए अस्थाई प्रयास करना, इसे भगवान गीता में मूढ़ कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। यानी वह व्यक्ति, वह जीव जो क्षणभंगुर जीवन के लिए, क्षणभंगुर प्राप्ति के लिए अपना अस्थाई जीवन समाप्त कर दे रहा है, अपना अस्थाई लाभ, अपना अस्थाई सुख, अपना अस्थाई धाम छोड़ दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता में मूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मूर्ख कहा गया है। तो क्या हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात, पाठ का अध्ययन करने के बाद, भगवान की गीता पढ़ने के बाद, संत महात्माओं की, गुरुजनों की बातें सुनने के पश्चात भी क्या हम मूढ़ बन करके, मूर्ख बन करके इस दुनिया से जाना चाहते हैं, या सुधी बन करके, विद्वान बन करके, ज्ञानी बन करके, समझदार बन करके अपने जीवन को उत्तरोत्तर अच्छे कार्यों में लगा करके और अपना एफडी, अपना बैंक बैलेंस, अपना पीपीएफ खाते में भगवान के नाम का, भजन का जो पूंजी है उसे इकट्ठा करके जाना चाहते हैं, ताकि हमारा इस जीवन के पास का जो उत्तरोत्तर जीवन हो वो सदा सुखमय हो, सदा लाभकारी हो, सदा अस्थायी हो, भगवान के धाम की प्राप्ति के मार्ग में हमारा सहायक बनता हो। यह निर्णय हमको आपको करना है। हमारे पास सब समय तो वही है, वही समय 24 घंटा सबके पास है, वही संत महात्मा के पास है, वही विद्वान के पास है, वही मूर्ख के पास है, वही टाटा बिरला के पास है, वही एक रिक्शा चलाने वाले के पास है। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला दिन में 500 रुपये कमाता है, तो टाटा बिरला, अंबानी 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, 5 अरब कमाते हैं। समय तो सबके पास वही है। तो क्या आप इस जीवन को, इस संसार के क्षणभंगुर जीवन को, इस क्षणभंगुर संसार के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं और हाथ मलते हुए, रोते हुए आए थे और हाथ मलते हुए चला जाना चाहते हैं इस दुनिया से, या अपने जीवन को दिव्य बना करके नर से नारायण बन करके यहाँ से जाना चाहते हैं? यह निर्णय आपको करना है। समय हमारे पास भी, समय आपके पास भी बहुत कम है, इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस कार्य में हैं, जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए हमें अपने पीपीएफ में, अपने बैंक बैलेंस में भगवान के नाम की पूंजी का जो एफडी है, जो हमें भविष्य में काम आने वाला है, हमें थोड़ा थोड़ा करके वो पूंजी जरूर इकट्ठे करते रहना है। हमारा आज की वीडियो का जो प्रसंग है, हमारे आज के वीडियो का जो प्रासंगिकता है, हमारे आज की वीडियो का जो मांग है, वो यही है। हम नहीं कहते कि अपना काम छोड़ दीजिए, हम नहीं कहते कि अपना व्यापार छोड़ दीजिए, हम नहीं कहते कि आप जो भी कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, गृहस्थ आश्रम छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, जंगल चले जाइए, परिवार छोड़ दीजिए। कभी मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में रहते हुए हाथ से काम करिए, दिमाग से काम करिए, पैर से चलिए, शरीर का उपयोग व्यवहार जगत के लिए करिए, लेकिन अपनी जिह्वा का उपयोग, अपनी रचना का उपयोग भगवान के भजन के लिए करिए, और दोनों काम साथ साथ चल सकता है। हरे कृष्णा हरे राम आप कर भी सकते हैं, और अपना दैनिक जीवन का जो भी कार्य है आप इसे कार्य भी कर सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही है, मेरे वीडियो की प्रासंगिकता, मेरे वीडियो की जो उपादेयता है वो यही है कि अपने काम के साथ साथ आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, तो जितना खर्च करते हैं उसमें से एक अंश आप अपने पीपीएफ में भविष्य के लिए खर्च इकट्ठा करते हैं ना, तो उसी प्रकार से अपने समय का एक अंश पीपीएफ के रूप में भगवान के भजन के जो पूंजी है उसके रूप में आपको इकट्ठे करते रहना है, और भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को अपने कार्यों को समर्पित करते हुए, भगवान को अपने कार्यफल को समर्पित करते हुए हमें जीवन जीना है, ताकि इस जीवन के पश्चात का हमारा जो जीवन हो वह इससे भी बेहतर हो, और जिस भी स्थिति में हम आज हैं उससे उत्तरोत्तर, उससे उच्च स्थिति को हम प्राप्त करें अगले जीवन में। हमारे वीडियो का यही उद्देश्य है, हमारे कहने का यही उद्देश्य है। हम जो आपका समय ले रहे हैं हम इसी बात के लिए ले रहे हैं। कहा गया है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। आपको पता है कि कल आपका जीवन, कल का सूरज आप देखेंगे, कल आप अपने ऑफिस जाएंगे, कल आपको नया जीवन मिलेगा, इस बात की गारंटी है? कतई गारंटी नहीं है। हमारा अगली सांस हम ले पाएंगे कि नहीं, अगला कदम हम चल पाएंगे नहीं, अगले उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे नहीं, यह हम नहीं जानते। क्योंकि टाइम, जिसको भगवान गीता में कहते हैं कि हम कालोस्मि, मैं ही हे अर्जुन काल हूँ, यानी भगवान ही समय है, भगवान ही काल है और काल ही भगवान है। तो यह भगवान के हाथ में है कि अगला क्षण हमारा है या नहीं है।
तो ऐसे ऐसे अस्थायी समय में, ऐसे क्षणभंगुर जीवन में, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, हमें पता नहीं कि कल हमारा खिलेगा कि नहीं खिलेगा, कल प्रातःकाल हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अपने कार्यालय अपने व्यापार पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलयागिर की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। मलयागिरी पर्वत का जो हवा है, जो वायु है, वो बहुत ही शीतल, बहुत ही सुगंधित होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन मान लीजिए कि ये मलयागिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चले ना चले। मलयागिर की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए कर में। कलिकाल यानी टाइम, यानी मृत्यु, यानी समय। कलिकाल कुठार मतलब मृत्यु की तलवार। कलिकाल कुठार लिए तन में, समझ करें, कलिकाल कुठार लिए तन में, तो लोग का कलिकाल कुठार लिए कर में, तनु नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। यानी कल प्रातः काल हमारी रसना, हमारी जिह्वा हिले या न हिले, यानी जब हम जीवित रहेंगे तो हमारी जिह्वा हिलेगी, हम बोलेंगे, हम भजन भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हमारी रसना नहीं हिलेगी। इसलिए कल हमारे हाथ में नहीं है, आज वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान क्षण हमारे हाथ में है। तो हमने प्रत्येक क्षण का उपयोग भगवान की भजन में कर लें, भगवान की भक्ति में कर लें, भगवान के प्रेम में कर लें, भगवान के त्याग में, भगवान के समर्पण में कर लें, भगवान को सब कुछ समर्पित करके भगवान के लिए काम करने में कर लें, और अपने कर्म और कर्मफल दोनों को भगवान को समर्पित करते हुए अपने कर्म को ही योग बना लें, अपने कर्म को ही पूजा बना लें, अपने कर्म को ही भगवान की भक्ति बना लें। इस उद्देश्य से अगर हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा यह व्यवहार जगत में वर्तमान जीवन भी सुखी होगा, और इस व्यवहार जगत के पश्चात तो हमारा जो उत्तरोत्तर जीवन होने वाला है वह भी सुखमय होगा, वह भी आनंदमय होगा, वह भी अस्थायी होगा, और वह भी इससे बेहतर होगा। आज की बात में बस इतना ही। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इस हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे, और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा भी करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।